गुड आफ्टरनून बच्चों। चैप्टर चल रहा है आपका निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होता है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक आपके 1 और 4 हैं। तो यहाँ से जो आपका व्यास है ये एक वृत्त है। व्यास के जो व्यास है ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं केंद्र के 2-3 और बी के निर्देशांक दे रखे 1 और 4 और ए के आपके निर्देशांक निकालने हैं। तो आपकी क्या होगी, यहाँ से पहले x और y के निर्देशांक दे रखे हैं आपके, इसे x और y मानो, इसे x1 y1 मानो। तो x y के निर्देशांक हैं आपके 2-3 और b जो है आपके उसके निर्देशांक है x1, y1 के निर्देशांक है आपके 1 और 4। तो यहाँ से पहले x1 की वैल्यू निकालो। x1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, नहीं x की वैल्यू निकालो तो x1 प्लस के x2 अपॉन 2, यहाँ से फिर y की वैल्यू y1 प्लस के y2 बटे 2। तो x की वैल्यू रखो यहाँ से 2 बराबर x1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस x2 अपॉन 2, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस x2 और 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका x2 की वैल्यू और x2 की वैल्यू आ गई 4 में से 1 गया 3। यहाँ से ऐसी y2 की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू होगी आपकी माइनस के 3 और y1 की वैल्यू होगी आपकी 4 प्लस के y2 निकाल लो यहाँ से अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के 6, 4 प्लस y2 और y2 इज इक्वल टू होगी आपके, इस 4 को इधर लिया हो तो माइनस के 6 माइनस के 4, तो y2 की वैल्यू होगी 6 4 10 माइनस के 10। तो b के निर्देशांक जो होंगे एक तो 3 होएगा, एक माइनस के 10 होंगे आपके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करने ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड जो है AB पर स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पे A बिंदु हो गया आपका, B बिंदु हो गया और बीच में जो आपका P बिंदु जो ये है ये M1 और ये आपका क्या होता है M2 की उसमें पार्ट में टूट जाता है। तो जो P बिंदु के निर्देशांक होंगे वो XY होंगे और इनके क्या होंगे आपके निर्देशांक दे रखे हैं आपके -2 और -2 और B के निर्देशांक आपके दे रखे हैं P के निकालने हैं, B के दे रखे 2-4। तो यहाँ से आप निकालो तो ये x1 हो गया आपका, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ से जो है जो AP दे रखी है बराबर 3/7 AB के बराबर दे रखी है। तो AP को इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो आपके 7AP बराबर हो जाएगा 3AB के और 7AP बराबर हो जाएगा, इस AB को कर दो AP प्लस PB, AP प्लस PB तो 7AP इज इक्वल टू हो जाएगा 3AP प्लस के 3PB। तो यहाँ से 3AP को इधर ले जाओ तो 7AP माइनस के 3AP इज इक्वल टू हो जाएगा 3PB। तो 7 में से 3 गए तो 4AP बराबर हो जाएगा 3PB के। तो AP बटे आपका हो जाएगा PB हो जाएगा 3:4 में। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 हो जाएगी और इसकी 4 हो जाएगी, तो 3-4 के अनुपात में टूट जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे x बराबर हो जाएगा m2x1 प्लस के m1x2 प्लस यहाँ 1 आएगा m1x2 m2x1 m1 प्लस m2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो पहले,
तो x बराबर हो जाएगी m1 की वैल्यू 3 होगी आपकी, हाँ x2 की वैल्यू आपकी क्या होगी 2 प्लस के m2 की वैल्यू होगी 4, x1 की वैल्यू होगी माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस 4। तो x की वैल्यू होगी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस के बटे 4 और 3 7। तो यहाँ से माइनस के 8 में से माइनस का 2/7, तो x की वैल्यू माइनस के 2/7 आएगी। अब y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे जब आप तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू रखो 3 इंटू y2 की वैल्यू होगी आपकी माइनस के 4 प्लस m2 की वैल्यू 4 और यहाँ से y1 की वैल्यू होगी माइनस के 2, तो 3 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 चौक 12 माइनस के और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 3 प्लस 4 7, तो 12 8 20 हो जाएगा माइनस के अपॉन 7। तो x और y की वैल्यू क्या क्या आ गई आपकी, एक तो माइनस के 2/7 आ गई, दूसरी आ गई 20/7। आज आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर खत्म होता है, कल को अगला टॉपिक चलाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।